वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 254 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना किसी देरी के जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक नगरीकृत है? ये तो सर्वाधिक नगरीकृत है। और सबसे कम नगरीकृत पूछ ले तो सबसे कम नगरीकृत है श्रावस्ती और सर्वाधिक नगरीकृत जिला है गाजियाबाद। तो जनगणना वही आंकड़े 2011 वाले ही हैं, क्योंकि नई जनगणना अभी हुई नहीं है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है गाजियाबाद 67.6%, और सबसे कम नगरीकृत श्रावस्ती केवल 3.5%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है कितना, यानी एसटी आबादी का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 951, 951। ये नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो है 951, और आजमगढ़ जो जिला है वो अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात वहाँ पर सर्वाधिक है। कितना? 1021। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में या अभिलेखों में धार्मिक समन्वय की बात कही गई है, किस में? कौन सा वो शिलालेख है जिसमें धार्मिक समन्वय की बात की गई है? दूसरा शिलालेख, 12वां, 13वां या 11वां? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12वें शिलालेख में। तो अशोक ने 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता व समन्वय की नीति का उल्लेख किया है। इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि हो, लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, सातवाहन वंश महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न बनता है, यूपीएससी भी हर साल कर ही लेती है और स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन दो में से? सातवाहन नरेशों की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी, और सातवाहन शासकों द्वारा चलाए गए अधिकांश सिक्के शीशे के थे। शीशे के थे, तांबे के थे? शीशे के थे सर्वाधिक। प्राकृत थी भाषा, संस्कृत नहीं थी। केवल 2 यहाँ करेक्ट है। अच्छा, इनकरेक्ट ढूंढना है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फिर? ओनली 1, दूसरा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तो सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। राजधानी थी इनकी प्रतिष्ठान या पैठन, और सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है, ये 4 सवाल बन गए। एक सवाल ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। और इनके द्वारा चलाए गए सर्वाधिक सिक्के शीशे के थे, एक ये बन गया। और उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की भी मुद्राएं चलाई। सर्वाधिक कौन से? शीशे की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अरावली व धारवाड़ चट्टानों के निर्माण का काल कौन सा है? अर्कियन काल, जुरासिक काल, प्रीकैम्ब्रियन काल या कार्बोनिफेरस? प्रीकैम्ब्रियन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आद्य कल्प यानी प्री पेलोजोइक, ये एरा है, एरा। इसको जो है अर्कियन व प्रीकैम्बियन काल में बांटा गया है, और प्रीकैम्बियन काल में ही रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव हो गया था, और भारत में प्रीकैम्बियन काल में ही अरावली व धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह पर्वत श्रेणियां, यह सर्वोच्च बिंदु उनके एटलस, अपलेशियन, आल्प्स, रॉकी। एटलस की सर्वोच्च बिंदु माउंट टाउकल, ये करेक्ट है। आल्प्स का माउंट ब्लैक, ये भी सही है। रॉकी का माउंट एल्बर्ट भी सही है। अपलेशियन का माउंट मैंकिले नहीं है। अपलेशियन का क्या होगा? माउंट मिचेल। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्रिप्स मिशन को किसने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्मरण मात्र कहा था? संस्करण मात्र कहा था, किसने कहा था? पट्टाभी सिद्धारमैया, ऑप्शन नंबर डी। तो पट्टाभी सिद्धारमैया ने क्रिप्स मिशन को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा था,
और मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अलग से प्रश्न पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा इसको। और मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों के द्वारा ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। इस लाइन से भी प्रश्न बना है कि स्वीकार कर दिया गया था, तो इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, कि कांग्रेस ने स्वीकार किया था, कांग्रेस ने अस्वीकार किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था क्रिप्स मिशन को, तो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों ने स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना ए है, ठीक है, 1836 में की गई थी। देखिए, कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य अपने निर्धारित क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। और बंगाल में स्थापित इस तरह के संगठनों में 1836 में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा जो है अग्रणी संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह है कंपनी और यह है उनके स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 सही है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सही है। डच और फ्रांसीसी में से एक गलत है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 सही है, लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 इनकरेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है 1664 में स्थापित, बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा निम्नलिखित में से किस एक संधि के संबंध में यह टिप्पणी की गई थी कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को लाभदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है? ये कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस के और कहे गए श्रीरंगपत्तनम की संधि के दौरान 1792, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय है 1790 से 92 और इसका अंत हुआ 1792 में श्रीरंगपत्तनम की संधि के साथ। इस संबंध में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक टिप्पणी कही गई, हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को लाभदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। और इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए तथा आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है किसान संगठन, यह है उनके स्थापना वर्ष। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1929 में, रैयत संघ की स्थापना 1923, अवध किसान सभा की 1920, बहुत पूछते हैं इसको, और संयुक्त प्रांत सभा की स्थापना 1936। तो कृषक प्रजा पार्टी 1929 सही है, रैयत संघ की स्थापना 1923 सही है, अवध किसान सभा लखनऊ में 1920 सही है, लेकिन गलत है तो पहली संयुक्त प्रांत किसान सभा 1930 नहीं बल्कि 1918 में इसका गठन हुआ। गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने, इन दोनों के भी नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, सूची 1 सूची 2। ये क्या है? काला हीरा, ब्लैक डायमंड रणनीतिक धातु यानी स्ट्रेटेजिक मेटल, आशा धातु मेटल ऑफ होप, और सफेदा यानी वाइट लेड किस किस को क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ होप आशा धातु है इनमें यूरेनियम, स्ट्रेटेजिक मेटल हो जाएगी टाइटेनियम, और सफ़ेदा है वेसिक लेड कार्बोनेट, और ब्लैक डायमंड हो गया कार्बोरेंडो। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 1। एलिमिनेट हो रहा है क्या? एक से ही हो रहा है, तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो ब्लैक डायमंड है कार्बोनेडो, स्ट्रेटेजिक मेटल है टाइटेनियम, मेटल ऑफ होप है यूरेनियम, और वाइट लेड है वेसिक लेड कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 13 हिस्ट्री का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है 1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्य वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी, मतलब भाग नहीं लिया उन्होंने, ठीक है, अछूते रहे वो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री पाम्स्टन था। कैनिंग था, इरविन था? कैनिंग ही था। पाम्स्टन था, एटली था, पाम्स्टन ही था।
बिल्कुल, शिक्षित वर्ग कहाँ इसमें शामिल हुआ, इसी की वजह से तो हार गए। ये भी एक कारण था मतलब सफल ना होने का। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है आंसर। तो 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं रखी और यह इस विद्रोह के असफल होने के प्रमुख कारणों में से एक था। 1857 के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया और जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था विस्कॉन्ट पाम्पस्टन। अलग से प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14, एशिया महाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित नहीं है? कर्क रेखा जैसा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत तो इसमें है, लेकिन भारत ऑप्शन में नहीं है। चीन है, ओमान है, म्यांमार है, यमन नहीं है। तो कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित जो एशिया महाद्वीप के देश हैं वो है भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और ओमान, और इसी क्रम में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ब्रिटिश काल में सरकार के द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देशी रियासतों से संबंधित था, अकाल के कारणों का पता लगाने से, शिक्षा में सुधार करने से, या भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य था भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। डी है इसका आंसर। देखिए, इनाम कमीशन का उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें पता लगाकर उन्हें छीनना था और इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी 1852 में। जनरल साइंस का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी नहीं, एसएससी बैंक रेलवे का फेवरेट है। कालाजार रोग कैसे होता है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित फफूंद या प्रोटोजोआ? ये है प्रोटोजोआ जनित, ऑप्शन नंबर डी। तो काला आजार जो है वो लीशमानिया डोनावानी, इसका नाम याद रखना, नामक प्रोटोजोआ से फैलता है और इस परजीवी का वाहक कौन है? सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड मक्खी है और इस रोग में जो है तेज बुखार आता है। तो वाहक सैंड मक्खी है, नाम लीशमानिया डोनावानी, जो कि एक प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट, और स्वर्णिम पैगोडा म्यांमार, और यूरोप की तेल राजधानी कीव। कीव तो यूक्रेन की राजधानी है। यूरोप की तेल राजधानी 50 बार मैंने कराया होगा सवाल, एबरडीन है, और यूपी पीसीएस ने भी 2 बार पूछा पिछले 10 वर्षों में। तो यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है, जबकि कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है। रूस यूक्रेन वॉर, इसको तो याद ही रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। जनरल साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन दुग्ध जनित हार्मोन है इनमें से? जीटीएच, एसटीएच, एडीएच, एलटीएच? ऑप्शन नंबर डी, एलटीएच। एलटीएच मतलब लैक्टोजेनिक हार्मोन। एलटीएच ये निकलता कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक दुग्ध जनित हार्मोन है ये। और इसका मुख्य काम क्या है? शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित संगठनों में से स्थापना के अनुसार कौन सा सबसे अंतिम पर आएगा, यानी जिसकी स्थापना सबसे अंतिम में हुई होगी वही आंसर होगा। मद्रास महाजन सभा, इंडियन लीग, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। एग्जैक्ट सन के साथ याद रखिएगा इनको, और इम्पोर्टेंट है, सबसे अंतिम में है मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन नंबर ए। तो बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1952 का है, इंडियन एसोसिएशन सितंबर 1875, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876। ये क्या हो गया? हाँ सॉरी, इंडियन लीग है वो, ठीक है, इंडियन लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, और मद्रास महाजन सभा है मई 1884 का। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर वर्ष 1833 में एक अकाल संहिता का निर्माण किया गया? अकाल संहिता किस समिति की सिफारिश पर? स्ट्रेची आयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1833 में एक अकाल संहिता का निर्माण किया गया और लॉर्ड लिटन के समय में
इस आयोग का गठन 1880 में किया गया। ठीक है। और इस आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई कि ज़रूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना राज्य का कर्तव्य है तथा प्रत्येक राज्य में एक अकाल कोष होना चाहिए। तो समिति या आयोग का नाम पूछ ले तो स्ट्रेची आयोग है 1833 में। ठीक है। और किसी गवर्नर जनरल का नाम लेके पूछ ले तो 1880 में जो है लॉर्ड लिटन का नाम। तो 20 प्रश्न थे ये, लगभग सभी विषयों के प्रश्न इसमें थे, सभी सब्जेक्ट के। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, फुल टेस्ट पीडीएफ। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।